हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। दोस्तों, एमएस वर्ड की हमारी सीरीज चल रही है और आज का वीडियो हमारा एमएस वर्ड की सीरीज का 7वां पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि एमएस वर्ड की सीरीज की पूरी प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन सभी वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड की लेआउट टैब की सभी कमांड को डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये है एमएस वर्ड का ओपनिंग इंटरफेस, और लेआउट टैब की मैं बात करूं तो लेआउट टैब एमएस वर्ड की 5वें नंबर की टैब है। लेआउट टैब को लेआउट टैब या पेज लेआउट टैब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लेआउट टैब का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को अच्छा डिजाइन और लेआउट देने के लिए किया जाता है। लेआउट टैब में शामिल कमांड की मदद से हम डॉक्यूमेंट के पेज का ओरिएंटेशन, साइज, मार्जिन्स, कॉलम, पैराग्राफ स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। दोस्तों, लेआउट टैब में कुल 3 ग्रुप हैं: पेज सेटअप ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और अरेंज ग्रुप। तो चलिए प्रैक्टिकली पढ़ते हैं लेआउट टैब के सभी ग्रुप को एक एक करके। तो लेआउट टैब का पहला ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप। दोस्तों, पेज सेटअप ग्रुप में जो कमांड होती है उनकी मदद से हम डॉक्यूमेंट के पेज का सेटअप कर सकते हैं, यानी कि पेज का मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज ये सभी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पेज सेटअप ग्रुप में जो भी कमांड्स है उन सभी कमांड को हम जो पेज सेटअप ग्रुप का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है उसकी मदद से भी हम पढ़ सकते हैं, यानी कि ये जो एरो का साइन है ये होता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में वही कमांड है जो कि पेज सेटअप ग्रुप में यहाँ पर एक एक करके उपलब्ध है। तो हम चाहें तो इस डायलॉग बॉक्स की मदद से भी इन कमांड्स को पढ़ सकते हैं, या पेज सेटअप ग्रुप से भी एक एक करके इन कमांड को पढ़ सकते हैं। दूसरा, पेज सेटअप ग्रुप की कमांड्स के नीचे आपको एरो के साइन दिख रहे हैं। जब इन एरो के साइन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी हम कस्टम कमांड चुनेंगे, किसी भी संबंधित कमांड की एरो पर क्लिक करके हम यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेम वही पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इन सभी कमांड को हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स की मदद से भी पढ़ सकते हैं, या फिर पेज सेटअप ग्रुप में एक एक करके भी इनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, पेज सेटअप ग्रुप की पहली कमांड है मार्जिन्स कमांड। दोस्तों, ये हमारा कोई डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो कि ये हमारा टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर भी खाली जगह है, टॉप पर भी मतलब खाली जगह है, यहाँ पर लेफ्ट में भी खाली जगह है, यहाँ राइट में भी खाली जगह है, और यहाँ बॉटम में भी खाली जगह है। तो दोस्तों, इस खाली जगह को ही बोलते हैं मार्जिन्स। मार्जिन्स कमांड की मदद से हम पेज के चारों ओर खाली जगह छोड़ सकते हैं, यानी मार्जिन्स को छोड़ सकते हैं। तो पेज का मार्जिन सेटअप करने के लिए हम मार्जिन कमांड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पर हमें पहले से प्री सेट मार्जिन दिए हुए हैं। हम इनमें से कोई मार्जिन सेट कर सकते हैं या हम कोई कस्टम मार्जिन सेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी इच्छा का कोई मार्जिन, कस्टम मार्जिन हमारे डॉक्यूमेंट के पेज के लिए हम सेटअप कर सकते हैं। तो मैं इनमें से कोई भी मार्जिन सेलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मैंने ये मार्जिन चुना मॉडरेट, तो आप देख सकते हो मॉडरेट मार्जिन को चुनने के बाद में जो डॉक्यूमेंट का लेआउट है वो चेंज हो चुका है। आपको नहीं क्लियरली समझ में आ रहा है तो मैं मार्जिन कमांड पर फिर से क्लिक करता हूं और कस्टम मार्जिन पर क्लिक करता हूं। अब हमारे सामने पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब दोस्तों, आप हमारे डॉक्यूमेंट को देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट में लेफ्ट साइड में इतनी जगह है, टॉप में इतनी जगह है, राइट में इतनी जगह है। अब इस जगह को हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं टॉप में कर देता हूं 5 सेंटीमीटर का मार्जिन, बॉटम में यानी नीचे की ओर भी मैं 5 सेंटीमीटर का मार्जिन कर देता हूं, लेफ्ट में यानी कि इस साइड में मैं 3 सेंटीमीटर का मार्जिन कर देता हूं, और राइट साइड में यानी इस साइड में मैं 3 सेंटीमीटर का मार्जिन कर देता हूं। ये मैंने मार्जिन सेट कर दिया और ओके पर मैं क्लिक करूंगा तो अब आप देख सकते हो टॉप में 5 सेंटीमीटर का मार्जिन है, बॉटम में 5 सेंटीमीटर का मार्जिन है, और लेफ्ट और राइट में 3-3 सेंटीमीटर का मार्जिन है। पहले हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा था, और हमारे कस्टम मार्जिन सेट करने के बाद में हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो मार्जिन कमांड की मदद से हम डॉक्यूमेंट के पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में एक मार्जिन और भी होता है, वो होता है गटर मार्जिन। अब ये गटर मार्जिन क्या होता है? दोस्तों, हम नोट्स बनाते हैं, उनके प्रिंट आउट निकलवाते हैं और उनको हम क्या करवाते हैं, बाइंडिंग करवाते हैं। या फिर आप बुक्स को देखा होगा, बुक्स में पेज होते हैं और वो पेज स्टेपल किए हुए होते हैं। यहाँ पर खाली जगह होती है और यहाँ पर वो स्टेपल पिन लगी होती है। तो ये गटर मार्जिन होता है, वो बाइंडिंग करने के लिए या स्टेपल करने के लिए ही होता है, और ये 2 पोजीशन में होता है।
एक होता है लेफ्ट में। आपने बुक्स वगैरह को देखा होगा कि वो लेफ्ट से स्टेपल की हुई होती है या बाइंडिंग की हुई होती है, और डायरीज वगैरह होती है वो अधिकतर टॉप से बाइंडिंग की होती है या स्टेपल की होती है। तो गटर मार्जिन डॉक्यूमेंट के पेज को बाइंडिंग करने के लिए या स्टेपल करने के लिए छोड़ा जाता है, और इसकी दो पोजीशन होती है, लेफ्ट और टॉप। तो यहां से मैं गटर पोजीशन कर देता हूं 2 सेंटीमीटर, और ये पोजीशन रखी है मैंने लेफ्ट में। अब ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो इस प्रकार का है, और ओके पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि हमारे पेज का जो टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ है, वो राइट साइड की ओर खिसक चुके हैं, यानी कि वो मार्जिन है। पहले हमने लेफ्ट मार्जिन 3 का किया था और 2 सेंटीमीटर का और बढ़ा दिया, यानी गटर मार्जिन जो लेफ्ट में टोटल मार्जिन हो गया है, ये हो गया है 5 सेंटीमीटर का, यानी 3 सेंटीमीटर का लेफ्ट मार्जिन और 2 सेंटीमीटर का गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन डॉक्यूमेंट के पेज को बाइंडिंग करने के लिए या स्टेपल करने के लिए छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मार्जिन कमांड की मदद से हम डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट कर सकते हैं, और कस्टम मार्जिन कमांड की मदद से हम अपनी मर्जी का कोई मार्जिन सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप ग्रुप की दूसरी कमांड है दोस्तों ओरिएंटेशन। दोस्तों आपने पेजेस को देखा होगा, कई बुक्स होती हैं वो इस प्रकार से सीधी होती हैं, मतलब उनकी ऊंचाई है, लंबाई है, वो अधिक होती है, और कई डायरीज होती हैं, बुक्स होती हैं, वो इस प्रकार से चौड़ाई में अधिक होती है। तो वो होता है उस बुक के पेज का ओरिएंटेशन, यानी उसकी दिशा। तो ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है यानी कि ये सीधा खड़ा, जो वर्तमान में हमारे डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन है, ये पोर्ट्रेट है, और इसे हम ओरिएंटेशन कमांड की मदद से लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो हमारे डॉक्यूमेंट के पेजेस का जो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट, और हम इसे लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने लैंडस्केप ओरिएंटेशन को सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो कि हमारे पेज की जो चौड़ाई है वो बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से हम ओरिएंटेशन कमांड की मदद से डॉक्यूमेंट के पेजेस का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट यानी सीधा खड़ा, और लैंडस्केप यानी कि इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली, जो चौड़ाई में अधिक हो। पेज सेटअप ग्रुप की तीसरी कमांड है दोस्तों साइज कमांड। दोस्तों साइज कमांड की मदद से हम हमारे डॉक्यूमेंट के पेज के लिए अलग अलग साइज चुन सकते हैं। हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसके पेज की डिफॉल्ट साइज होती है A4, यानी कि जब हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो जो कागज यूज करते हैं वो होता है A4 साइज का। ठीक है, तो साइज कमांड की मदद से डॉक्यूमेंट के पेज की अलग अलग साइज चुन सकते हैं। मैं ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूं ताकि आपको साइज अच्छे से समझ में आए, तो मैं ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देता हूं। ठीक है, अब साइज को हम चुनते हैं तो आप देख सकते हो लेटर साइज मैंने चुनी है तो पेज के साइज में चेंज आया है। इसी प्रकार टेबलॉइड में चुनता हूं तो आप देख सकते हो चौड़ाई बढ़ चुकी है पेज की। इसी प्रकार लीगल में चुनता हूं तो वापस चौड़ाई कम हो चुकी है। इसी प्रकार A3 में चुनता हूं तो आप देख सकते हो कि फिर से जो चौड़ाई है वो बढ़ चुकी है। यहाँ पर A5 को हम चुनते हैं तो इस प्रकार से जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम हो चुकी है, नैरो हो चुकी है, और हमारे डॉक्यूमेंट के अधिकतर पैराग्राफ दूसरे पेज पर शिफ्ट हो चुके हैं। मोर पेपर साइजेस कमांड की मदद से हम और कई प्रकार की पेपर की साइज को चुन सकते हैं, और जैसे ही हम इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, और इसकी दूसरी टैब एक्टिव हो चुकी है। इसमें 3 टैब होती है दोस्तों। पहली टैब होती है मार्जिन, यानी मार्जिन और ओरिएंटेशन सेट करने के लिए। दूसरी होती है पेपर टैब। पेपर टैब पेपर की साइज को चुनने के लिए होती है। यहां से हम अलग अलग प्रकार की पेपर की साइज है वो चुन सकते हैं। जैसे कि लेटर है, लेटर की बाय डिफॉल्ट साइज इतनी है, हम अपनी मर्जी की कोई साइज देना चाहते हैं तो अपनी मर्जी की साइज का कोई पेपर है वो चुन सकते हैं। तो दूसरी होती है पेपर, और तीसरी होती है लेआउट। लेआउट डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर को सेट करने के लिए उपयोग में होती है। तो यहां से हम डिफरेंट प्रकार की पेपर की साइज है चुन सकते हैं, या फिर हम कस्टम साइज की मदद से अपनी मर्जी से पेपर की साइज चुन सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से साइज कमांड की मदद से हम पेपर की अलग अलग साइज को चुन सकते हैं। फिर पेज सेटअप ग्रुप की चौथी कमांड है दोस्तों कॉलम। दोस्तों हमारे डॉक्यूमेंट में वर्तमान में एक पेज है और इस पर कई पैराग्राफ है। कॉलम कमांड की मदद से हम एक पेज को ही कई कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा पेज है और मैं कॉलम कमांड पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर लिस्ट ओपन होती है कि हमारे पेज को हमें कितने कॉलम में बांटना है, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में। जैसे मैं पहले 3 को सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हो कि हमारा पेज 3 कॉलम में बढ़ चुका है। पहले हमारा पेज ये था, और कॉलम कमांड की 3 कॉलम कमांड को चूज करने के बाद में हमारा पेज कई कॉलम में बढ़ चुका है। एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। इसी प्रकार से हम कॉलम कमांड की राइट कमांड को चुनते हैं तो आप देख सकते हो
कि राइट में छोटा कॉलम शो हो रहा है और लेफ्ट में हमें बड़ा कॉलम शो हो रहा है। और इसी प्रकार हम लेफ्ट कमांड को चुनते हैं तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट में हमें छोटा कॉलम शो हो रहा है और राइट में हमें बड़ा कॉलम शो हो रहा है, यानी कि जो पूरा पेज है वो दो कॉलम में डिवाइड हो चुका है और लेफ्ट में हमें छोटा कॉलम शो हो रहा है और राइट में हमें बड़ा कॉलम शो हो रहा है। मोर कॉलम्स कमांड की मदद से हम जितने चाहें कॉलम्स में अलग अलग उनकी विड्थ सेट करके उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 3 कॉलम चाहिए, तीनों कॉलम की हम यहाँ से विड्थ सेट कर सकते हैं। उनके बीच में कितना स्पेस चाहिए वो स्पेस सेट कर सकते हैं। जैसे कि विड्थ कर देता हूं मैं 2 सेंटीमीटर, स्पेसिंग कर देता हूं मैं 3 सेंटीमीटर और ओके पर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि जो कॉलम है उनकी विड्थ है 2 सेंटीमीटर और उनके बीच में मार्जिन है 3 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से मोर कॉलम कमांड की मदद से हम कितने कॉलम चाहिए वो सेट कर सकते हैं और साथ ही कॉलम की विड्थ, कॉलम के बीच में स्पेसिंग को भी हम सेट कर सकते हैं। पेज सेटअप ग्रुप की अगली कमांड है दोस्तों ब्रेक्स। दोस्तों ब्रेक कमांड का प्रयोग डॉक्यूमेंट को कई पेजेस में, कई सेक्शंस में बांटने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पर है, मैं ब्रेक्स कमांड पर क्लिक करता हूं। अब जहां से कर्सर हमारा है वहां से हमें पेज को ब्रेक करना है। तो आप देख सकते हो कर्सर से ऊपर का मटेरियल पहले पेज पर है और कर्सर से नीचे का मटेरियल दूसरे पेज पर है। तो इस प्रकार से पेज ब्रेक कमांड की मदद से हम डॉक्यूमेंट के पेज को ब्रेक कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि हमारे पेज में 2 कॉलम है और मैं यहां से कॉलम ब्रेक करना चाहता हूं तो मैं ब्रेक्स कमांड पर क्लिक करूंगा और कॉलम ब्रेक पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर हमारा कर्सर था और कर्सर के नीचे का जो सारा मटेरियल था वो दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। फिर अगली कमांड है टेक्स्ट रैपिंग। दोस्तों टेक्स्ट रैपिंग कमांड को हम अरेंज ग्रुप को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब ब्रेक्स कमांड की अगली कमांड है नेक्स्ट पेज। दोस्तों नेक्स्ट पेज कमांड पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो कर्सर से नीचे का जो मटेरियल है वो अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा, साथ में ही हमारा कर्सर है वो भी अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं नेक्स्ट पेज पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि कर्सर से नीचे का मटेरियल अगले पेज पर शिफ्ट हो चुका है और साथ ही हमारा कर्सर भी दूसरे पेज पर आ चुका है। यदि मैं कंटिन्यूअस कमांड पर क्लिक करता हूं तो वो जो पेज है वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन कर्सर से नीचे का मटेरियल है वो सेम पेज पर ही रहेगा। इसी प्रकार अगला ब्रेक है इवन पेज। इवन पेज कमांड का मतलब है जैसे ही हम पेज ब्रेक करेंगे तो कर्सर से नीचे का जो मटेरियल है वो सम पेज पर चला जाएगा। सम पेज यानी 2, 4, 6, 8, 10 और ओड पेज पर हम क्लिक करेंगे तो जो कर्सर से नीचे का मटेरियल है वो ओड पेज पर चला जाएगा, जैसे कि 1, 3, 5, 7। तो इस प्रकार से दोस्तों ब्रेक्स कमांड की मदद से हम पेज ब्रेक्स कर सकते हैं, सेक्शन ब्रेक्स कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक्स कर सकते हैं और पेज को अलग अलग सेक्शन और पेज में ब्रेक कर सकते हैं। फिर पेज सेटअप ग्रुप की अगली कमांड है दोस्तों लाइन नंबर्स। दोस्तों लाइन नंबर्स कमांड की मदद से हम हमारे पेज की जो टेक्स्ट लाइनें हैं उनको नंबर दे सकते हैं। जैसे कि मैं लाइन नंबर्स कमांड पर क्लिक करूंगा तो मैं करूंगा कंटिन्यूअस, तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस हमारे पेज में जितनी भी लाइनें हैं उन सबके आगे नंबर्स लग चुके हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है दोस्तों कि पहले पेज में लाइनें खत्म होने के बाद में अगले पेज में वहीं से ही शुरू होगी। जैसे कि पहले पेज में 16 पर लाइन खत्म हो रही है तो दूसरे पेज में आप देख सकते हो 17, 18, 19, 20, 21, यानी वो लाइनें पहले पेज से ही कंटिन्यूअस चल रही है और आगे भी ये ऐसे ही कंटिन्यूअस चलेगी। और लाइन नंबर कमांड की ही दूसरी कमांड है रीस्टार्ट ईच पेज। रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब है कि पहले पेज में हमारे पास 16 लाइनें हैं और 17 नंबर की जो लाइनें हैं वो दूसरे नंबर के पेज पे है। ठीक है, हमने कंटिन्यूअस कमांड को चुना था तो जो 17 नंबर की लाइन थी वो दूसरे पेज पर थी। अब हमने कमांड चुनी है रीस्टार्ट ईच पेज, तो पहले पेज पे हमारे पास 16 लाइनें हैं और अगले पेज पर स्टार्टिंग से लाइन नंबर शुरू हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब होता है कि हर पेज से स्टार्टिंग से लाइन नंबर का शुरू होना। रीस्टार्ट ईच पेज की तरह ही दोस्तों रीस्टार्ट ईच सेक्शन कमांड है। फिर लाइन नंबर्स की अगली कमांड है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। दोस्तों ये हमारा पेज है, इस पेज पर हमने कंटिन्यूअस लाइनें लगा रखी है। ये हमारी लाइनें हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमने ये लाइन नंबर दे रखा है। अब मैंने क्या किया, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ पर लाइन नंबर ना आए और अगले पैराग्राफ से लाइन नंबर स्टार्ट हो, तो उस स्थिति में हम सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कमांड को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कमांड को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर रखा था उसके आगे से लाइन नंबर हट चुकी है और जो दूसरा पैराग्राफ है उससे लाइन नंबर शुरू हो चुका है। तो सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कमांड की मदद से जो पैराग्राफ हम चाहते हैं उसको छोड़कर बाकी सभी पैराग्राफ की लाइनों पर लाइन नंबर लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लाइन नंबर्स कमांड की मदद से हमारे पेज की लाइनों पर अलग अलग नंबर लगा सकते हैं।
फिर पेज सेटअप ग्रुप की अगली कमांड है दोस्तों हाइफेनेशन। दोस्तों हाइफेनेशन कमांड का प्रयोग पैराग्राफ के जितने भी बड़े शब्द होते हैं उन शब्दों को ब्रेक करके, उन शब्दों को तोड़कर अगली लाइन में ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है। अब इस पैराग्राफ को आप देख सकते हो कि किस प्रकार का ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ की पहली लाइन कैन पर खत्म हो रही है, दूसरी सर्च पर, तीसरी प्रोफेशनली और चौथी ईच पर खत्म हो रही है। अब जैसे ही मैं हाइफेनेशन कमांड पर क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिक को मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो कि पहले ये जो प्रो था, यहाँ पर ये प्रो है, ये पहले नीचे था। पहले प्रो प्रोड्यूस के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ था और जैसे ही हमने हाइफेनेशन कमांड को चुना है तो प्रोड्यूस शब्द दो शब्दों में टूट चुका है। प्रो यहाँ पर आ चुका है और ड्यूस्ड यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हाइफेनेशन कमांड का प्रयोग बड़े शब्दों को तोड़कर अगली लाइन में ले जाने के लिए किया जाता है। और हाइफेनेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल, यानी कि अपनी मर्जी से हम हाइफेनेशन कर सकते हैं और हाइफेनेशन ऑप्शन की मदद से हम हाइफेनेशन के लिए अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पेज सेटअप ग्रुप की अलग अलग कमांड। लेआउट टैब का दूसरा ग्रुप है दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप। दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप की कमांड की मदद से हम इंडेंट और पैराग्राफ के बीच में स्पेस को सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में दो कमांड है दोस्तों, इंडेंट और स्पेसिंग, और इन दोनों कमांड को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडेंट और स्पेसिंग कमांड को जब हमने होम टैब को पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था। ये रही होम टैब और यहाँ पर हमने पढ़ा था डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग को पढ़ा था। इसी के साथ ही पैराग्राफ स्पेसिंग को हमने डिजाइन टैब के साथ में भी पढ़ा था। यहाँ पर ये रही पैराग्राफ स्पेसिंग और सेम वही कमांड इंडेंट और स्पेसिंग यहाँ पर लेआउट टैब में भी दी हुई है। तो पहली कमांड है इंडेंट। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रूलर बार पर ये जो छोटे छोटे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पर ये सिंबल है, एक यहाँ पर नीचे की ओर सिंबल है और एक यहाँ पर ये सिंबल है, तो इन्हें बोलते हैं इंडेंट। इसमें जो ऊपर का सिंबल है, यहाँ पर ये ऊपर का सिंबल है, ये होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को सेट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फिर नीचे का जो इंडेंट होता है ये वाला, ये होता है लेफ्ट इंडेंट। ये पैराग्राफ की दूसरी लाइन से पैराग्राफ में जितने भी लाइनें होती हैं उन सभी लाइनों को सेट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और ये होता है दोस्तों राइट इंडेंट। ये पैराग्राफ की राइट साइड में पैराग्राफ कहां पर खत्म होगा, राइट साइड में लाइन कहां पर खत्म होगी, उसको सेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर इंडेंट कमांड में सिर्फ दो ही इंडेंट को शामिल किया है, लेफ्ट और राइट, यानी कि नीचे वाले लेफ्ट इंडेंट को और ये राइट इंडेंट को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनसे पैराग्राफ की अलग अलग लाइनों को पैराग्राफ कहां पर खत्म होगा उसको सेट कर सकते हैं। तो इन सभी इंडेंट को दोस्तों हम यहां से भी इनकी वैल्यू सेट कर सकते हैं या फिर माउस के कर्सर से हम इनको खिसका कर ड्रैग करके भी इनको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन इंडेंट को मैंने यहां सेट कर दिया है, यानी कि पैराग्राफ की पहली लाइन यहां से शुरू होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन यहां से शुरू हो रही है, यानी कि कर्सर जिस भी पैराग्राफ में एक्टिव होगा उसी का इंडेंट चेंज होगा। अब हम चाहते हैं कि हम सभी पैराग्राफ की पहली लाइन को सेट करना चाहते हैं, तो हम सभी को सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट लाइन इंडेंट को हम सेट कर देंगे। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट को मैंने यहां पर सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि सभी पैराग्राफ की पहली लाइन फर्स्ट लाइन इंडेंट के बिल्कुल नीचे से यहां से शुरू हो रही है। फिर दूसरा होता है दोस्तों लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट पैराग्राफ की बाकी जो लाइनें होती है उन लाइनों को सेट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि मैंने पेज के सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया और लेफ्ट इंडेंट को मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइनें हैं वो लेफ्ट इंडेंट के बिल्कुल नीचे से शुरू हो रही है। यहाँ पर लेफ्ट इंडेंट है और बाकी सभी लाइनें यहाँ से ही शुरू हो रही है। और आप लेफ्ट इंडेंट के सामने जो बॉक्स है उसमें देख सकते हो कि वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब मैं यहाँ से भी लेफ्ट इंडेंट की यानी कि इस इंडेंट की लेफ्ट इंडेंट की वैल्यू को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट इंडेंट की मैंने वैल्यू कर दी है 2 सेंटीमीटर। तो लेफ्ट इंडेंट भी हमारा आगे की ओर बढ़ गया है और पैराग्राफ की जो बाकी की लाइनें हैं वो भी लेफ्ट साइड से आगे की ओर बढ़ चुकी है, यानी इंडेंट के बिल्कुल नीचे से है। इसी प्रकार राइट इंडेंट होता है, यानी कि पैराग्राफ कहां पर खत्म होगा। तो मैं इसको माउस से ड्रैग करके भी इसकी वैल्यू को सेट कर सकता हूं या यहाँ पर इस बॉक्स में मैं राइट इंडेंट की वैल्यू को सेट कर सकता हूं। और अगर माउस से ड्रैग करके मुझे वैल्यू सेट करनी है तो मैं इसको माउस के कर्सर से पकड़ूंगा और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर इसको लाकर छोड़ दिया। तो आप देख सकते हो कि पैराग्राफ की सभी लाइनें जहां पर हमारा राइट इंडेंट है वहीं पर ही
खत्म हो रही है, उससे आगे नहीं जा रही है। जैसे कि हमारा कर्सर वर्तमान में यहाँ पर है, अब मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो जहां पर हमारा राइट इंडेंट है वहां से लाइन आगे नहीं जा रही है और जहां से लेफ्ट इंडेंट है वहां से ही लाइनें शुरू हो रही है। इसी प्रकार अगर मैं एंटर मार देता हूं तो हमारी जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है वहीं से ही हमारा पैराग्राफ शुरू होगा। एंटर मारने का मतलब है नया पैराग्राफ का स्टार्ट होना। तो अब हमारा कर्सर वहां पर आ चुका है जहां पर हमारा पहली लाइन का इंडेंट सेट है। तो हमारा पहली लाइन का इंडेंट यहाँ पर सेट है, तो इसके जस्ट नीचे हमारा कर्सर यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से हमारी पहली लाइन शुरू हो रही है और ये खत्म होगी जहां पर हमारा राइट इंडेंट है और ये शुरू होगी जहां पर हमारा लेफ्ट इंडेंट है। तो इस प्रकार से इंडेंट कमांड की मदद से हम लेफ्ट और राइट इंडेंट को सेट कर सकते हैं, यानी कि पैराग्राफ की लाइनें कहां से शुरू होगी, पैराग्राफ की लाइनें कहां पर खत्म होगी, वो सेट कर सकते हैं। फिर पैराग्राफ की दूसरी कमांड है दोस्तों स्पेसिंग कमांड। स्पेसिंग कमांड का प्रयोग दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस को सेट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये हमारा पहला पैराग्राफ है और ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है और इन दोनों पैराग्राफ के बीच में इतना स्पेस है, तो इस स्पेस को हम बढ़ा भी सकते हैं और इस स्पेस को हम कम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये दो पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं, अब मैं बिफोर पैराग्राफ को, यानी कि पैराग्राफ शुरू हो उससे पहले मुझे कितना स्पेस देना है, जैसे कि मैं कर देता हूं 16 पॉइंट का और मैं एंटर करते ही आप देख सकते हो कि हमारा पहला पैराग्राफ भी नीचे आ चुका है क्योंकि हमने सेलेक्ट की है बिफोर कमांड। तो बिफोर यानी कि पहला पैराग्राफ जहां से शुरू हो रहा है उसके पहले से भी 16 पॉइंट जितना स्पेस होना चाहिए और दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसके पहले भी 16 पॉइंट का स्पेस होना चाहिए। तो इस प्रकार से बिफोर कमांड का प्रयोग पैराग्राफ के स्टार्ट होने से पहले कितना स्पेस हमें चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार आफ्टर कमांड की मदद से पैराग्राफ जहां खत्म हो रहा है उसके बाद में हमें कितना स्पेस चाहिए। जैसे कि मैं आफ्टर स्पेसिंग को बढ़ाता हूं तो आप देख सकते हो कि हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है वो नीचे की ओर खिसक रहा है, यानी कि पहले पैराग्राफ के बाद में 84 पॉइंट का स्पेस छोड़कर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से स्पेसिंग कमांड की मदद से हम दो पैराग्राफ के बीच में खाली जगह को, दूरी को हम सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पैराग्राफ ग्रुप की दो कमांड, इंडेंट और स्पेसिंग। लेआउट टैब का अगला ग्रुप है दोस्तों अरेंज ग्रुप। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अरेंज ग्रुप की कमांड्स हाईलाइट नहीं हो रही है, यानी कि मैं क्लिक कर रहा हूं तो कोई भी कमांड हाईलाइट नहीं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि अरेंज ग्रुप की कमांड्स पिक्चर, ऑब्जेक्ट, शेप्स पर अप्लाई होती है। अरेंज ग्रुप की कमांड की मदद से हम किसी इमेज को, शेप को या किसी टेक्स्ट बॉक्स को अरेंज कर सकते हैं, उसको सही ढंग से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अरेंज ग्रुप की कमांड को समझने के लिए मैं एक या दो शेप्स को डिजाइन करता हूं और शेप्स को हम डिजाइन कैसे करते हैं उसके लिए हम इंसर्ट कमांड पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहां से कोई भी शेप हम डिजाइन कर लेंगे। तो जैसे कि एक शेप मैंने ये डिजाइन किया है, अब मैं इसकी कॉपी करके दूसरा शेप बना लेता हूं। ये मैंने दूसरा शेप डिजाइन कर लिया और इसकी कॉपी करके और पेस्ट करके मैं तीसरा शेप बना लेता हूं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि हमारे पास तीन शेप है और इन तीन शेप का मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। तो मैं इनका कलर चेंज करने के लिए मैं इनको सेलेक्ट करूंगा और जब मैं इनको सेलेक्ट करूंगा तो एक एक्स्ट्रा टैब खुलेगी, फॉर्मेट टैब। इस पर मैं क्लिक करके शेप फिल कमांड की मदद से इनका अलग अलग कलर है वो सेट कर दूंगा। तो दोस्तों हमारे पास कुछ टेक्स्ट के पैराग्राफ है और तीन ऑब्जेक्ट है, तीन शेप है। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को या शेप को डॉक्यूमेंट में शामिल किया है तो अब अरेंज ग्रुप की सभी कमांड्स हाईलाइट होने लग गई है। वर्तमान में मैंने इस शेप को सेलेक्ट कर रखा है। यदि मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि सभी कमांड हाइड हो चुकी है, कोई भी कमांड हाईलाइट नहीं हो रही है। तो अरेंज ग्रुप की कमांड्स को पिक्चर, इमेज, टेक्स्ट बॉक्स या ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों अरेंज ग्रुप की पहली कमांड है पोजीशन। दोस्तों पोजीशन कमांड की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, पिक्चर या शेप की अलग अलग पोजीशन को सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम पोजीशन कमांड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अलग अलग डिजाइन की हमें पोजीशन दिखाई दे रही है। मैं पहले ये डिजाइन को सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया है और इसके चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग हो गया है। टेक्स्ट रैपिंग यानी कि टेक्स्ट को इस शेप के चारों ओर अरेंज कर दिया गया है। हमने ये कमांड चुनी थी, अब मैं ये कमांड चुनूंगा तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट के बीच में आ जाएगा यहाँ पर और इसके चारों ओर टेक्स्ट है वो अरेंज कर दिया जाएगा, रैपिंग कर दिया जाएगा। अगर मैं ये कमांड चुनता हूं तो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में रहेगा और ऑब्जेक्ट है जो शेप है वो राइट साइड में कॉर्नर पर चला जाएगा यहाँ पर और इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड में टेक्स्ट को रैप कर दिया गया है। इसी प्रकार मैं इस कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो हमारा शेप है वो बॉटम में लेफ्ट साइड में कॉर्नर में चला जाएगा। जैसे कि मैंने ये कमांड सेलेक्ट की तो आप देख सकते हो कि हमारा शेप है वो बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर में आ चुका है और इसके चारों ओर टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से पोजीशन कमांड की मदद से
हम पिक्चर की, इमेज की या ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन सेट कर सकते हैं और हमारे टेक्स्ट के या पैराग्राफ के बीच में कहां हमें उस ऑब्जेक्ट को रखना है वो हम सेट कर सकते हैं। मोर लेआउट ऑप्शन की मदद से अलग अलग पोजीशन को हम यहां पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहां मैं कर देता हूं सेंटर रिलेटिव टू पेज और ओके पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो हमारा शेप यहां पर बॉटम में सेंटर में आ चुका है। तो इस प्रकार से मोर लेआउट पोजीशन की मदद से आप शेप की, इमेज की, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन को सेट कर सकते हो। फिर अरेंज ग्रुप की दूसरी कमांड है रैप टेक्स्ट। दोस्तों जैसे कि हमारा शेप यहाँ पर है, पोजीशन कमांड की मदद से हमने ऑब्जेक्ट, पिक्चर या शेप पर कॉन्सेंट्रेट किया था, यानी हमने पोजीशन कमांड की मदद से पिक्चर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सेट किया था। रैपिंग कमांड की मदद से हम टेक्स्ट पर ध्यान देंगे, यानी कि हम टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के किस साइड में रखना चाहते हैं। इसके लिए हम रैप टेक्स्ट कमांड पर क्लिक करेंगे। अब हमें कहां पर टेक्स्ट रखना है, स्क्वायर, टाइट, टॉप एंड बॉटम, तो हमें कहां हमारे टेक्स्ट को रखना है वो हम टेक्स्ट रैपिंग कमांड से चूज कर सकते हैं। यानी कि पोजीशन कमांड में हमारा मेन ध्यान था ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सेट करना और रैपिंग कमांड में हमारा मेन ध्यान है टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करना। जैसे कि मैं थ्रो को सेलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट है वो बीच में आ चुका है और इसके चारों ओर हमारा टेक्स्ट रैप कर दिया गया है। तो इस प्रकार से रैप टेक्स्ट कमांड में हमारा मेन ध्यान होता है टेक्स्ट पर, यानी कि टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के साथ किस प्रकार सेट करेंगे वो हम टेक्स्ट रैपिंग कमांड की मदद से चूज करते हैं। फिर अरेंज ग्रुप की तीसरी कमांड है ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा ऑब्जेक्ट। ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड का प्रयोग एक से अधिक ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब जैसे कि ग्रीन कलर का जो शेप है वो सबसे नीचे है, अब हमें इसे ऊपर लाना है, तो इसके लिए हम ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन होगी। अब दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब यदि मैं ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड को सेलेक्ट करता हूं तो हमारा जो ग्रीन कलर का शेप है वो क्या करेगा, 1 बाय 1 ऊपर की ओर आएगा। जैसे कि हमारा ग्रीन कलर का शेप सबसे लास्ट में है, मैं ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो पहले येलो शेप से ऊपर आएगा, फिर इस शेप से ऊपर आएगा, और यदि मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो वो क्या करेगा, सीधा ही इन दोनों शेप से ऊपर आ जाएगा। तो वर्तमान में हमारा ग्रीन शेप सबसे लास्ट में है। अब मैं आपको समझाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूं। तो मैंने ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड को जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ग्रीन कलर का शेप है वो येलो कलर के शेप से ऊपर आ चुका है। इसी प्रकार मैं दोबारा ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो आप देख सकते हो कि हमारा ग्रीन कलर का शेप है वो सबसे ऊपर आ चुका है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड का प्रयोग 1 बाय 1 यानी एक एक करके हमारे सबसे लास्ट वाले शेप को सबसे ऊपर लाने के लिए किया जाता है। अब वापिस से मैंने ग्रीन शेप को सबसे लास्ट में कर दिया है। अब मैं ब्रिंग टू फ्रंट कमांड को सेलेक्ट करूंगा तो हमारा शेप है वो एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ में ही सबसे ऊपर आ जाएगा। तो मैं ब्रिंग टू फ्रंट कमांड को सेलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ग्रीन कलर का शेप है वो एक साथ में ही सबसे ऊपर आ चुका है। ब्रिंग टू फॉरवर्ड में वो एक एक करके पहले पीले से ऊपर आया, फिर इस शेप से ऊपर आया, और ब्रिंग टू फ्रंट किया तो वो एक साथ में ही सबसे ऊपर आ चुका है। तो इस प्रकार से ब्रिंग टू फॉरवर्ड में एक एक करके हम ऊपर लाते हैं और ब्रिंग टू फ्रंट में हम एक साथ सबसे लास्ट वाले शेप को या सबसे लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर लाते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड की तीसरी कमांड है ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसको हम अभी पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम सेंड बैकवर्ड कमांड को पढ़ते हैं। अरेंज ग्रुप की अगली कमांड है सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड भी दोस्तों ब्रिंग फॉरवर्ड की तरह ही है। सेंड बैकवर्ड कमांड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें भी ब्रिंग फॉरवर्ड की तरह 3 ऑप्शन है। सेंड बैकवर्ड पर हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट है वो एक एक करके सबसे लास्ट में जाएगा। सेंड टू बैक करेंगे तो वो एक साथ में ही सबके लास्ट में चला जाएगा। जैसे कि वर्तमान में येलो कलर का शेप है वो सबसे ऊपर है। अब मैं सेंड बैकवर्ड करता हूं तो आप देख सकते हो कि हमारा येलो कलर का शेप ग्रीन कलर के शेप से नीचे चला गया है। इसी प्रकार मैं दोबारा सेंड बैकवर्ड को सेलेक्ट करता हूं तो हमारा जो येलो कलर का शेप है वो इस शेप से भी नीचे चला गया, यानी सबसे नीचे चला गया। तो सेंड बैकवर्ड कमांड में क्या होता है, एक एक करके हमारा शेप सबसे नीचे चला जाता है। अब मैं वापस येलो कलर के शेप को सबसे ऊपर ले आया हूं। अब सेंड बैकवर्ड की दूसरी कमांड है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करूंगा तो हमारा जो येलो कलर का शेप है वो एक साथ में ही सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो मैं जैसे ही सेंड टू बैक कमांड पर क्लिक करता हूं आप देख सकते हो कि हमारा येलो कलर का शेप सबसे लास्ट में जा चुका है। अब सेंड बैकवर्ड की लास्ट कमांड है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कमांड पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जो हमारा सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट है येलो कलर, ये टेक्स्ट के भी पीछे चला जाएगा। तो जैसे ही मैं सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कमांड पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो
कि जो येलो कलर का हमारा शेप है वो टेक्स्ट से भी नीचे चला गया है, यानी कि जो टेक्स्ट है वो येलो कलर के शेप के ऊपर आ चुका है। अब हमारा येलो कलर का शेप सबसे नीचे चला गया है। अब ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड की एक कमांड हमने छोड़ी थी, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के ऊपर लाना। जो शेप ऑब्जेक्ट हमारा टेक्स्ट से भी नीचे चला गया है उसको ऊपर लाने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो मैं इस कमांड पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि येलो कलर का शेप है वो टेक्स्ट से ऊपर आ चुका है। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कमांड की मदद से शेप है वो टेक्स्ट के भी नीचे चला जाता है और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कमांड की मदद से शेप टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड की मदद से हम ऑब्जेक्ट को एक एक करके या एक साथ ऊपर ला सकते हैं और सेंड बैकवर्ड कमांड की मदद से हम ऑब्जेक्ट को एक एक करके या एक साथ पीछे भेज सकते हैं या सबसे नीचे भेज सकते हैं। फिर अरेंज ग्रुप की अगली कमांड है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन कमांड की मदद से हम डॉक्यूमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको देख सकते हैं। जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट में 3 ऑब्जेक्ट है या 3 शेप है, शेप 5, शेप 4 और शेप 6। जैसे जैसे मैं सिलेक्शन पेन में शेप्स पर क्लिक कर रहा हूं तो डॉक्यूमेंट में वो शेप सेलेक्ट हो रहा है। जैसे मैं राउंडेड रेक्टेंगल 5 पे क्लिक करता हूं तो ये ग्रीन कलर का है वो राउंडेड रेक्टेंगल 5 है। फिर 4 नंबर का है वो ये है और 6 नंबर का है वो येलो कलर वाला है। तो इस प्रकार से सिलेक्शन कमांड की मदद से हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी शेप्स या ऑब्जेक्ट हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे और उन्हें हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और उनको आसानी से डॉक्यूमेंट में मैनेज कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली कमांड है अलाइन। अलाइन कमांड का प्रयोग ऑब्जेक्ट को, शेप को, पिक्चर को अलाइन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम अलाइन कमांड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम शेप की, पिक्चर की या ऑब्जेक्ट की अलाइन को सेट कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में मैंने येलो कलर वाला शेप सेलेक्ट कर रखा है और मैं अलाइन कमांड पर क्लिक करता हूं और मैं अलाइन लेफ्ट करता हूं तो हमारा जो शेप है वो लेफ्ट में अलाइन हो चुका है। मैं अलाइन राइट करता हूं तो हमारा शेप राइट में अलाइन हो चुका है। मैं अलाइन बॉटम करता हूं तो हमारा शेप बॉटम में आ चुका है। मैं अलाइन मिडिल में करता हूं तो हमारा जो शेप वो मिडिल में आ चुका है। इसी प्रकार मैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करूं तो हमारा शेप मिडिल में, सेंटर में आ चुका है। तो इस प्रकार से अलाइन कमांड की मदद से हम पिक्चर, ऑब्जेक्ट या शेप के अलाइन को सेट कर सकते हैं। फिर अरेंज ग्रुप की अगली कमांड है दोस्तों ग्रुप। दोस्तों ग्रुप कमांड हाईलाइट नहीं हो रही है। ग्रुप कमांड का प्रयोग एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उनका ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे पास 3 शेप है, 1, 2 और 3, और मैं क्या करता हूं येलो और ग्रीन दोनों शेप को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि ग्रुप कमांड हाईलाइट हो रही है। अब मैं जैसे ही ग्रुप कमांड पर क्लिक करूंगा तो एक लिस्ट ओपन होगी और यहाँ पर 2 कमांड शो हो रही है, ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप का मतलब है कि हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उनका एक ग्रुप बना सकते हैं और अनग्रुप का मतलब है कि जो हमने ग्रुप बनाया है उसको वापस हम अनग्रुप कर सकते हैं। उन सभी ऑब्जेक्ट को हम वापस से अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने वर्तमान में ग्रीन और येलो शेप को सेलेक्ट कर रखा है और अब मैं ग्रुप कमांड को सेलेक्ट करके ग्रुप कमांड पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो इन दोनों शेप का ग्रुप बन चुका है। अब मैं किसी भी शेप को मूव करूंगा तो ये दोनों शेप एक साथ में मूव होंगे। मैं ग्रीन को मूव करता हूं तो दोनों शेप मूव होंगे, येलो को मूव करता हूं तो दोनों मूव होंगे। तो इस प्रकार से ग्रीन और येलो का ग्रुप बन चुका है। हम इन्हें सेलेक्ट करके और ग्रुप कमांड की मदद से वापस अनग्रुप कर देते हैं तो ये वापस से अलग अलग हो चुके हैं। अब मैं मूव करूंगा तो येलो मूव होगा और ग्रीन कलर को मूव करूंगा तो ग्रीन कलर मूव होगा। तो ग्रुप कमांड की मदद से हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट, पिक्चर या शेप को सेलेक्ट करके उनका ग्रुप बना सकते हैं और अनग्रुप कमांड की मदद से जो ग्रुप हमने बनाया है उस ग्रुप को हम हटा सकते हैं और वापस से उन सबको अलग अलग कर सकते हैं। फिर अरेंज ग्रुप की अगली कमांड है दोस्तों रोटेट। रोटेट का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, ऑब्जेक्ट को घुमाना। तो उसके लिए हम रोटेट कमांड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जैसा चाहें हमारे ऑब्जेक्ट को हम घुमा सकते हैं। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब मैं रोटेट 90 डिग्री करूंगा तो हमें वो वर्टिकली दिखाई दे रहा है। रोटेट 90 डिग्री करते ही ये वर्टिकली दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार मैं रोटेट लेफ्ट करता हूं तो वापिस से हमें पुरानी पोजीशन में दिखाई दे रहा है। फ्लिप वर्टिकल करूंगा तो वापिस से हमें खड़े रूप में दिखाई देने लगेगा। कि जैसे जैसे मैं अलग अलग रोटेशन पर लेके जा रहा हूं तो हमारा ऑब्जेक्ट उसी अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है। मोर रोटेशन ऑप्शन की मदद से आप जितना चाहे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। जैसे मैंने 276 डिग्री सेलेक्ट किया है और ओके पर मैं क्लिक करता हूं तो ये 276 डिग्री रोटेट हो चुका है। तो इस प्रकार से रोटेट कमांड की मदद से जितना आप चाहो उतना आप रोटेट
कर सकते हो। तो दोस्तों ये है अरेंज ग्रुप की कमांड। अरेंज ग्रुप की कमांड का प्रयोग ऑब्जेक्ट को, पिक्चर को, शेप को या टेक्स्ट बॉक्स को सेट करने के लिए, अरेंज करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये है लेआउट टैब के अलग अलग ग्रुप और उनकी कमांड। दोस्तों अब बारी आती है थ्योरिकल नोट्स की, यानी कि लेआउट टैब के थ्योरिकल नोट्स की। तो दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, टेब्स के जो थ्योरिकल नोट्स है उनको मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो यहाँ पर लेआउट टैब के थ्योरिकल नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो लेआउट टैब में 3 ग्रुप्स होते हैं, पेज सेटअप ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और अरेंज ग्रुप, और इनमें अलग अलग कमांड होती है। तो लेआउट टैब का पहला ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप, दूसरा ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप और तीसरा ग्रुप है अरेंज ग्रुप। तो ये है लेआउट टैब के सभी ग्रुप्स और उन ग्रुप्स के कमांड के थ्योरिकल नोट्स। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इन थ्योरिकल नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी में इनके नोट्स बना सकते हो। मेरा काम था आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ में थ्योरिकल नोट्स प्रोवाइड करवाना, वो आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सपोर्ट करिएगा दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के लिए ही सपोर्ट करिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।